गलत ट्रैक पे जा रही हो तेजस्वी, बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हो। तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा के ऊपर आज जो इल्जाम लगाए, बात करेंगे उनके बारे में। कैसे मेरा दिल आज करण कुंद्रा की हालत को देखकर रो पड़ा है, और कहना चाहता हूं कि करण कुंद्रा, आपने कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी तेजस्वी को गर्लफ्रेंड बना के। तेजस्वी प्रकाश बहुत ज्यादा समझदार है, स्मार्ट है, बट क्या वो सचमुच में इतनी भोली है कि वो चीजों को इस तरीके से लेकर जाएं? इसके बारे में बात करेंगे। राखी सावंत पड़ गई है हाथ धोकर पीछे तेजस्वी के। बात करेंगे कि कैसे तेजस्वी को वो जड़ से निकालना चाहती है, खेल से निकालना चाहती है, और उन्हें मिर्ची अब और लगेगी क्योंकि तेजस्वी ने एक बड़ा काम किया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रतीक को हरा दिया है अभिजीत बिचुकले ने टिकट टू फिनाले में। ये भला क्या बात हुई? सुनिए बात ध्यान से। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो कर लो। RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से हूँ। कोई भी बात करनी है, शिकायत करनी है, या किसी तरीके का सजेशन है, या फिर तारीफ करनी है, तो आप बहुत बहुत वेलकम हैं जी। दोस्तों, आज सबसे पहला सीन जो हमें दिखाया गया वो करण कुंद्रा और रश्मि देसाई का दिखाया गया। कैसे दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और यहां पर करण कुंद्रा बहुत अपसेट है। अपसेट क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड उनकी है, टास्क आता है तो तुरंत जो है वो उसके दुश्मन पे अटैक साथ देती हैं, करण कुंद्रा को कायर कायर कहती हैं। ये भला क्या बात हुई? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। तेजस्वी प्रकाश की मुझे पूरी तेजस्वी प्रकाश अच्छी लगती है, लेकिन तेजस्वी प्रकाश की ये आदत मुझे इतनी गंदी लगती है कि मैं क्या बताऊं। जी देखो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप उसे दिल से अपनी गर्लफ्रेंड या फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड मान रहे हो, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? सबसे बड़ा सवाल है। और उस व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति आपके बॉयफ्रेंड को बाहर पटकने तक की बात करता है, शो से गिराने तक की बात करता है, आप क्यों उसका साथ दे रहे हो? जस्ट बिकॉज आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि भाई मेरा भी व्यू पॉइंट है। आप यहां पर जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हो। दोस्तों, आपको पता है कि आई एम सो फॉन्ड ऑफ तेजस्वी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, ट्रॉफी के लिए डिजर्विंग विनर है। लेकिन जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही हैं, यानी कि करण कुंद्रा के साथ कर रही हैं, इट्स अटरली डिस्गस्टिंग, अटरली डिस्गस्टिंग। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि करण कुंद्रा अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो उसको उसकी नजर पर, बॉयफ्रेंड वाली जो बात है ना, उस पर करो। तेजस्वी के कारण आज करण कुंद्रा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बन गए। सारा हिंदुस्तान उन्हें टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के नाम से जानता है, जबकि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। सलमान साहब आते हैं वीकेंड के वार पे, करण कुंद्रा की वाट लगाते हैं। अब मुझे देखना है कि वीकेंड के वार पर आने पर क्या वाकई में सलमान खान साहब तेजस्वी को डांट लगाएंगे कि तेजस्वी, करण कुंद्रा को तुम ये जो कायर और ये जो सारी चीजें बोल रही थी, वो भी प्रतीक के सामने, या प्रतीक छोड़ो यार, मैं तो प्रतीक की तो बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी वजह से तो बेचारे उमर को इतना बड़ा सजा और इतनी बड़ी सारी चीजें देखने को मिली है, वो छोड़ो। मैं यहाँ पर सिंपल सी बात यही कहना चाहता हूं कि तेजस्वी, कहाँ है आपका प्यार? जब सिर्फ मस्ती करनी है, गुल्लू गुल्लू करना है, सारी चीजें करनी है, तो उस वक्त करण कुंद्रा का साथ तुम्हें चाहिए, राइट? और जब रियल साथ निभाने की बारी आती है, उस वक्त यू जस्ट डिसअपॉइंटेड थिंग्स, बैड थिंग्स। मुझे सिर्फ इतना बात कहनी है दोस्तों, और मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है मैं अपने पॉइंट को बहुत ही स्पष्ट तौर पे रखता हूं, क्लियर तौर पे रखता हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। रश्मि को जो है बोला जाता है कि वो आग लगा रही है। इट्स नॉनसेंस। रश्मि बिल्कुल भी रश्मि हमेशा करण को सपोर्ट करते हुए नजर आई है। हमेशा ये बात कहती है कि थोड़ी सी देर है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तू बस कर ले, रिश्ता मत बिगाड़, ये मत कर वो। रश्मि ने आज तक बुरा नहीं बोला है तेजस्वी के बारे में।
स्टार्टिंग में जब आई थी वो कर रही थी, वो उसने तोड़ने की कोशिश करी थी, बट लेकिन इवेंचुअली उसको समझ में आ गया रश्मि को कि यार ये फेविकॉल का जोड़ है, बहुत अच्छा जोड़ है, ये मैं नहीं तोड़ूंगी और ये प्लस आगे जाए बहुत अच्छा है। लेकिन तेजस्वी अपने रिलेशनशिप को खुद तोड़ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है खराब कर रही हैं वो अपने रिलेशनशिप को, साफ तौर पे खराब कर रही हैं। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तेजस्वी और करण आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसी बातचीत के दौरान वो जो पानी वाला एक्टर है वो तो क्या ही बोले, वो तो प्यार वाला है एक्टर, लेकिन उसी से पहले करण को तरफ तेजस्वी बात करते हैं बाहर सोफा, वो जो गुफा वाला एरिया है, वो कहते हैं कि तेजस्वी मैं बहुत पॉजिटिव बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि तू जो है तू एक अलग भावना के साथ प्रतीक के साथ बात कर रही है आजकल, तू जो है निशांत के साथ एक अलग वो कर रही है, तो ऐसा मत कर यार तू। तेजस्वी वहाँ पे दोस्तों चीज़ें बोलने लग जाती है, एक अलग टोन में बोलने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हंगामा हो जाता है। लेकिन अच्छा है, मुझे तेजस्वी और करण की जोड़ी इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि करण इतने मैच्योर हैं, तेजस्वी एक बच्ची जैसी है। तेजस्वी और करण में आई गेस 9-10 सालों का अंतर है, राइट, कुछ ऐसे ही। करण 36-37 के हैं, तेजस्वी 26-28-27 की है शायद, तो इतना डिफरेंस है, राइट। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी शायद प्रतीक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, राइट, करण को ऐसा लग रहा है, बट शायद वो ये भूल रहे हैं कि करण प्रतीक को वो अपना भाई मानती है। निशांत को लेकर मजाक हो रहा है, लेकिन निशांत का हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है उनकी पहले से, वो सिर्फ करण को हो सकता है कि जलाने के लिए कर रही हो, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, देखकर ऐसा लगा है। बट यहाँ पर दोस्तों मुझे एक चीज और कहनी है, वो चीज कहनी है कि तेजस्वी जो है उमर से जो झगड़ा हुआ, सुबह सुबह झगड़ा हुआ दोस्तों, वो फालतू का था। तेजस्वी यहाँ पर कह रही है कि आप काम कर सकते हो, वीआईपी बन गए लेकिन आप काम कर सकते हो। उमर ने इस पे सवाल खड़ा किया, बहुत सही किया, क्योंकि तेजस्वी ही वो लड़की थी जिसने की तेजस्वी के इनफैक्ट एटीट्यूड की चर्चा हुई थी। मीडिया ने आकर तेजस्वी की क्लास लगाई थी और बोला था कि तेजस्वी तुम जो है ये गलत कर रही हो, तेजस्वी तुम जो है वीआईपी बन के तुरंत तुमने जो है अपना हुकूमत, हक और हुकूमत जो है जताना शुरू कर दिया था, यू नो। तो यहाँ पर मीडिया ने खुद तेजस्वी को बोली थी ये बात प्रतीक और निशांत भी बात करें कि तेजस्वी ज्यादा कर रही है, ओवर कर रही है, और सच में तेजस्वी सुबह सुबह वो ज्यादा कर रही थी, ओवर कर रही थी। उमर ने सिर्फ वही पॉइंट उसको याद दिलाया था, राइट। ये मत सोचिएगा कि आई एम अगेंस्ट ऑफ हर, नहीं, मैं चाहता हूं अगर वो ट्रॉफी जीते तो वो उस रुबाब के साथ जीते, प्यार करें तो दिल खोल कर करें, एकदम छाती ठोक कर करें। वो प्यार कर रही हैं अगर किसी के साथ, किसी को अगर साथ निभा रही हैं, तो बस इतनी सी मेरी दिल की मनोकामना है तेजस्वी से कि वो उस प्यार को निभाएं भी। प्यार करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। और अगर ऐसे ही रहा ना दोस्तों, प्रतीक ने आज क्या बोला, प्रतीक ने बोला कि तेजू और करण जो है अभी हनीमून पीरियड में है और बाहर जाके कोई किसी को पूछेगा नहीं, राइट। तेजन फैंस को ये कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, बट मुझे इतना कहना है कि तेजन फैंस अब क्या कर सकते हो भाई, जब ये प्रतीक ऐसा कह रहा है, अब क्या कर सकते हैं। जब तेजस्वी ऐसा दिखा रही होगी तभी तो प्रतीक बोल रहा होगा, उसको बोलने का तभी तो मौका मिल गया होगा, यू नो। ये ऐसे ही तो उसने मुफ्त में नहीं बोल दिया होगा, कुछ ना कुछ उसने देखा होगा। प्रतीक की ऑब्जर्वेशन कितनी तेज है, जब उसने तेजस्वी के वो जो ब्रश न करने के मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया और वो देवोलीना को सपोर्ट करने के लिए वो इतना उतर गया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि प्रतीक की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों चाय वाला मुद्दा जो था, तेजस्वी ने पहले ही करण को एक हिंट देकर यही बोला कि भाई उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। करण ने एकदम सही बोला, मैं उसको नहीं बोल सकता, वो उसकी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल लाइकिंग है कि वो चाय दे तुझे या ना दे। मैं उस चीज को लेकर तेरे साथ बवाल नहीं मचा सकता, मैं उस चीज को लेकर तेरे साथ हंगामा नहीं कर सकता, दैट्स इट। और बात भी सच्ची है यार, अगर करण अपनी दोस्ती में चाय वाय ये वो अलग अलग चीज ले आया अलता भलता, उसकी दोस्ती काम नहीं आएगी। करण की दोस्ती, करण की जो उमर के साथ फ्रेंडशिप है वो नहीं चल पाएगी अगर ऐसे ही रहा तो। ओके, हाँ, अब दोस्तों राखी सावंत एज यूजुअल वो डिस्गस्टिंग पॉटी मैटर लेकर आती हैं।
राखी सावंत मुझे समझ में नहीं आता कि अपने सीजन 14 में भी वो वहीं पॉटी के मैटर को लेकर चलती थी, अभी भी वो वहीं पॉटी मैटर को लेकर चलती हैं। मुझे समझ में नहीं आता राखी और पॉटी का क्या एक सुनहरा रिश्ता है, कह सकते हैं। अगेन वो किसी की पॉटी ये तैर रही थी, ये क्या मैं इतना हक कर आई हूँ, अरे ये क्या बातें बोल रहे हो यार आप। ठीक है, आप राखी सावंत तो आप कुछ भी बोलते हो, बट यार दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस इज अटरली शेमफुल। और आप एक फ्लश नहीं कर आ सकते हो, कैसे इंसान हो आप। मतलब कि आपसे अच्छे तो भाई जानवर हैं। बिल्ली भी अगर एक जगह पॉटी करती है ना तो वो पहले गड्ढा खोदती है, अगर आपने देखा होगा तो वो गड्ढा खोदती है पहले, फिर उसके बाद उसमें पॉटी करती है, उस गड्ढे को ढक देती है। कुत्ता भी अगर आप कहीं बाहर पॉटी करता है, अगर आपने देखा होगा तो वो उस चीज को है ना, उस मिट्टी फेंक कर निकलता है, वो वहां से साफ करता है, उसमें हकता है, फिर मिट्टी फेंक कर निकल जाता है। और राखी सावंत यहाँ पे शान शौकत से बोल रही है कि अरे अब यहाँ पे सलमान साहब को लगेगा नहीं कि ये क्रिंज कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये हगने वगने का, ये इतना हक कर आई हूँ मैं, और ये तैर रहा है, ये वो सब बोलना, ये क्या, ये सही है, ये कंटेंट है क्या ये। राखी को सर पे चढ़ा रखा है ज्यादा ही, क्योंकि वो थोड़ी बहुत टीआरपी ले आती है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड कंटेंट यार। अगर सचमुच में कॉमेडी देखनी है ना तो शहनाज की कॉमेडी देखो यार, क्या ब्रिलियंट, क्या क्लीन कॉमेडी करती थी वो, वैसी कॉमेडी करो। ये सब टट्टी वट्टी ये सब लाकर नहीं हो सकता है कुछ भी। ओके गाइस, बहुत हो गया, इनफ ऑफ दिस शिट, लेट्स मूव ऑन। अब आगे दोस्तों, हाँ, तेजस्वी और करण आपस में भिड़ रहे हैं। अगेन मॉर्निंग का वक्त है, ठीक है। यहाँ पर सेट लग चुका है, नया सेट, वो जो दरबार, वो जो उसके बारे में मैंने कल आपको बहुत सारी बातें बताई थी, वो वाला सेट लग गया था, शादी वाला। तेजस्वी को लग रहा था उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लड्डू नाम है, ठीक है, लड्डू ने जीना हराम कर रखा है। और राखी सावंत को अब ऐसा लग रहा है ना कि वही करण ने जो डिकोड किया, एकदम सही डिकोड किया, बहुत सही। करण भाई, आपके इसी डिकोड का हम दीवाने, मतलब हम लोग दीवाने हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपका यही अवतार जो है सबके सामने है, और आपका यही अवतार आपको ट्रॉफी जिताएगा। आप स्टार्टिंग डेज में आते थे, ऐसे ही डिकोड करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इश्क, मोहब्बत, प्यार के चक्कर में आकर आपने अपना करियर, ये स्पेशली बिग बॉस के घर में कंटम कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। अभी आपका हम देखते, मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप छोड़ें अगर ये प्यार व्यार और ऐसा दिमाग चलाएं तो आप ट्रॉफी के ज़्यादा करीब आएंगे। राखी बार बार ये इनसिक्योरिटी डाल रही है करण के मन में। वो एक अमिताभ बच्चन जी और जया बहादुरी जी की एक फिल्म आई थी ना, अभिमान, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें उसकी बीबी जो है ज़्यादा अच्छा करती है, गायकी अच्छा करती है वो, तो पति जो है, पति के कानों में भरते हैं लोग समाज के, और फिर पति जो है, राखी वॉज प्लेइंग दैट थिंग। वो एक मंत्रा का काम कर रही हैं और कुछ नहीं। और ये राखी ने अपने सीजन 14 में भी किया था, रुबीना और अभिनव के बीच में झगड़ा कराने की भी कोशिश करी थी। सेम यहाँ पर वो लड्डू और लड्डू का जो सन्नी है, उनके बीच में भी झगड़ा कराने की कोशिश कर रही है। तो राखी सावंत से संभल के, राखी सावंत इज वेरी तेज, वेरी वेरी तेज गर्ल। हाँ, तो यहाँ पर वो कहती है कि शमिता ये रट लगाती है। और ये शमिता का एंगल कहाँ से आया? ये आया, निशांत ने बोला। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो शमिता को इस बात को चुप रहना चाहिए, और तेजस्वी कह रही है कि शमिता को इस बात को तूल नहीं देनी चाहिए। वो एकदम सही बोला उसने कि मैंने इसका सीजन फॉलो किया है। तेजस्वी ने बोला मैंने इसका सीजन फॉलो किया है। जब दिव्या और इसका होता था झगड़ा तो शमिता कोशिश करती थी ट्रायंगल बनाने की, राइट, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। लेकिन अभी वो क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों ये। ओके, अब यहां पर, हाँ, यहां पर हाँ, वाओ, मुझे मतलब उमर रियाज ने आज जो मेरा दिल जीता है ना दोस्तों, कसम लगे मुझे खुदा की, कसम लगे मुझे, इतना अच्छा लगा ना बंदे का दिल मुझे इतना अच्छा लगा ना। जिस हिसाब से वो डम्बोलिना जो ठीक है, अभी उसने टास्क कल किया, मैं आई अप्रिशिएट हर। कोरोना का भी शिकार हो रखी है, सिम्टम्स हैं उनमें, ऐसी बात कही जा रही है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये बात कि वो उमर जो पैर दबा रहा था,
रश्मि के साथ है। रश्मि और उमर का तो चल ही रहा है, वो तो हम सबको पता है, उसके बारे में तो क्या ही बोले। उमर ने सोचा था रश्मि आएगी थोड़ा सपोर्ट करेगी, ले यहाँ पे रश्मि खुद ही उमर को अलग कर रही है सबसे, और उमर के साथ डिफरेंशिएट कर रही है। अच्छा, उमर को ये बात समझ में आ गई, वेल डन उमर। और उमर ने जो बोला कि मैं इतनी बड़ी चीज़ हुई थी मेरे साथ, प्रतीक ने वो प्रतीक वाले मुद्दे पे बिग बॉस में मुझे निकालने जा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बात बोली है, ठीक है ये जो बात बोली उमर ने बहुत सही बोली। उसके बाद उमर ने जो इसके लिए किया, क्या कहते हैं, अपनी डेबोलिना के लिए किया, बहुत अच्छा किया उसने, पैर दबाया जाके, बहुत अच्छा लगा मुझे वो पूरा सीन अच्छा लगा। एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट दैट, बहुत सही किया उमर ने। तो दोस्तों ये हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो बाय द वे उमर को अगर आप बचाना चाहते हैं इस हफ्ते, तो आप कलर्स की साइट पे जाइए और वहाँ पे जमकर वोट कीजिए। और वहाँ पे उमर हेटर्स जो पर्टिकुलर फैंडम के लोग हैं वो वो कर रहे हैं वोट, लेकिन उनके वोट से कई ट्रिपल गुना ज़्यादा वोट जो है उमर के सपोर्टर्स कर रहे हैं। तो आप भी सपोर्टर हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उमर डिज़र्विंग वन विनर है। और मुझे एक्चुअल में ना 3 डिज़र्विंग वन विनर लग रहे हैं अभी, तो वो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो उस पर आप ज़रूर सुनिएगा वो वाली वीडियो, क्यों भी बताऊंगा, रीज़न भी बताऊंगा क्यों। तो वो है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तेजा और करण का फिर से झगड़ा होता है रश्मि वाली बात को लेकर। आपने नोटिस किया यहाँ पर करण ने लड्डू इधर आ, लड्डू ओए लड्डू, ठीक है, ऐसा किया था इधर इनको लेके, लेकिन लड्डू वहाँ पे फूल कर ऐसे बैठी थी जिसने कि बोलते तुम लोगों को अगर मेरे बात करनी, वैसे भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या तुम बनता है तेजस्वी, आप गलत जा रहे हो। तेजस्वी फैंस आप भी समझ रहे होंगे। देखिए मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया जब तेजस्वी बहुत अच्छा करती है, मैं आपको हर ट्रेंड बताता हूँ तेजस्वी के बारे में, और तेजा फैंडम जो करता है वो सब बताता हूँ, लेकिन तेजा गलती करेगी वो भी बताऊंगा मैं आपको। वो गलत था, करण कुंद्रा को इस तरीके से बोलना, जवाब देना, वो दैट वाज टोटली अननेसेसरी, दैट वाज टोटली रॉन्ग। तेजस्वी ने गलत किया वो उस वक्त, मुझे पसंद नहीं आया दोस्तों। तो मुझे लगता है कि तेजा को समझना चाहिए था उस वक्त, और तेजा को है ना सुधरना चाहिए था उस वक्त, उसे सुनना चाहिए था, उसको उस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, फालतू में करण से लड़ना नहीं चाहिए था उस बात को लेकर, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों राखी, और ये राखी तो बाप रे पीछे पड़ गई तेजा के, वोट ही नहीं दे रही थी जब देवोलीना के साथ लड़ाई। और देवोलीना कितने बचकांड वाले मुद्दे उठा रही है। मैं कह रहा हूँ कि देवो क्या हो गया, तुम्हें कल खड़ी रही थी क्या, वो कहीं ना कहीं तुमको दिमाग में चढ़ गया क्या? एक्चुअली कल नहीं, वो संडे को खड़ी रही थी, फिर मंडे को नहीं दिखाया हमें, ट्यूसडे को, हाँ कुछ ऐसा हुआ है, ये कल के एपिसोड में दिखाया ना वो, हाँ तो ऐसा कुछ हुआ है, तो एक दिन का गैप मिल गया है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देवोलीना जो है, देवोलीना को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि देवोलीना को ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि उसे कुछ भी मुद्दे नहीं उठाने चाहिए थे। और ये बात एकदम सही थी कि यहाँ पे हाइजीन की इशू थी, बाथरूम क्लीनलीनेस पे था, तो इस पे तेजा की पर्सनल हाइजीन कहाँ से लेकर आ रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आया भैया। अब आगे आने वाले मुद्दे ये हैं, प्रतीक और अभिजीत बिचुकले के बीच में हुई है फाइटिंग, जिसमें कि प्रतीक को हरा दिया है, अभिजीत बिचुकले जीत गए हैं टिकट टू फिनाले, वो सॉरी VIP बन चुके हैं वो, ठीक है। एंड निशांत की वजह से तेजा हारी, लेकिन तेजा लास्ट में जीती है, तेजा को स्टार बना दिया है, दे दिया है, शमिता को दे दिया है, अभिजीत बिचुकले को दे दिया है, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी मौजूद थे, राखी 4 थे, राखी, रश्मि, करण और उमर, ये लोग भी VIP बन चुके हैं। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे अपना रिएक्शन जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ।